हेलो, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। मैं सत्येंद्र धाकड़ एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर के आए आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस की लिस्ट। ठीक, केमिस्ट्री के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई कठिन चीज़ है जो बच्चों को परेशान करती है, उसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यदि और कठिन चीज़ है तो उसका नाम है नेम रिएक्शंस। 12th केमिस्ट्री में यदि देखा जाए अगर टोटल तो सैकड़ों रिएक्शंस हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अलग हैं जो बार बार आती रहती हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 35-40 रिएक्शंस बताने वाला हूं जिनसे बाहर 12th एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक, तो बिना किसी देरी के अपन शुरू तो कर ही रहे हैं, लेकिन इतना सुन लीजिए कि इस लिस्ट के बाद मैं कल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और डिटेल पढ़ाने वाला हूं, कन्वर्जन्स पढ़ाएंगे अपन, बताने वाले हैं। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके टेस्ट हैं वो अपन पढ़ाने वाले हैं। आपको जहां कहीं भी यदि कोई डाउट लगता है तो वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियोस बना सकता हूं, या अपन हो सकता है यदि आप सबका मन हुआ तो एक लाइव क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके शानदार एग्जाम्स जा रहे होंगे इस उम्मीद के साथ। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, पहला आइडोफॉर्म। हिंदी मीडियम वाले सोचेंगे कि सर हमारे लिए तो है ही नहीं है। नहीं बेटा, आपके लिए है। ये आपके लिए इसीलिए है क्योंकि जो इंग्लिश में नाम लिखा है वही रिएक्शन का नाम हिंदी में भी होता है। इंग्लिश में भी आइडोफॉर्म बोलते हैं, हिंदी में भी आइडोफॉर्म ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडोफॉर्म। ठीक, अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो बोल रहा हूं, आप जल्दी से सुन करके टिक लगा सकते हैं। फर्स्ट आइडोफॉर्म इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये सारी है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, उन पर मैं डबल टिक करूंगा, तो ये टिक्ड है। ठीक, सैंडवेयर रिएक्शन, ये डबल टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडवेयर रिएक्शन, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने इनको बहुत ही लाजवाब टिप्स के साथ पढ़ाया था। जो बच्चों ने मेरे से पढ़ा है उनको मालूम होगा कि इनको कितने अच्छे से निपटाया हमने। अगला है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है और बेहद इंपॉर्टेंट है। फिटिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हुंस-डीकर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिंग इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटाइलेशन, इन एसिटाइलेशन को हिंदी से हम बोलते हैं एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण, ठीक, बाकी के सबको वही का वही बोलते हैं। रेसिंग को रेसिंग ही बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट को फ्रीडल क्राफ्ट बोलते हैं, हुंस-डीकर को हुंस-डीकर, फिटिंग को फिटिंग, कार्बाइल अमाइन को कार्बाइल एमीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्बाइल एमीन। ठीक, तो कुछ जो प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पर थोड़ा सा डिफरेंट है वो लिख देता हूं, बाकी का वो वही है। ठीक है, तो इन रिएक्शंस पर आपको टिक करना है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट है ये पूरी। ठीक, नेक्स्ट आप देखोगे कॉल्वे स्मिथ। कौन सी? कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन है। उसके बाद में फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण, इसका नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ठीक, अगला है फेलिंग रिएक्शन। फेलिंग मतलब फेलिंग सॉल्यूशन वाली, फेलिंग। ठीक, अगला है नेक्स्ट है स्टीफन। स्टीफन मतलब स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया। बेंजोइन कंडेंसेशन, इसका नाम होता है हिंदी में बेंजोइन संघनन। कंडेंसेशन को बोलते हैं संघनन। ठीक, पर्किन रिएक्शन, पर्किन को पर्किन ही बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से है। स्टीफन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कॉल्वे स्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद में नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन यानी एल्डोल संघनन, हिंदी में बोलते हैं संघनन कंडेंसेशन को। ठीक, उसके बाद में एसिटाइलेशन यानी एसिटिलीकरण, ये अपन पहले भी लिख चुके हैं, ये डबल फिर से आ चुका है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस 16 हो गई हैं। नेक्स्ट कैनिजारो। कैनिजारो को कैनिजारो ही हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल हिंदी में क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक, उसके बाद में कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, ये कार्बाइल एमीन
आ चुकी है, रिपीट हो गई है कुछ रिएक्शंस। राइमर टीमैन अभिक्रिया, इसको राइमर टीमैन को राइमर टीमैन ही बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिन पर मैं डबल टिक कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पहले पढ़ना है, ठीक। और बाकी की ये पढ़ना तो सभी है, लेकिन इनको पहले अच्छे से पढ़ना, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन को हिंदी में बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। क्या बोलते हैं? विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण, ठीक। आइडोफॉर्म को आइडोफॉर्म ही बोलते हैं, या हेलोफॉर्म के नाम से आ सकती है। टिशेंको अभिक्रिया को टिशेंको ही पढ़ते हैं, ठीक। गाटरमैन कोच को गाटरमैन कोच ही पढ़ते हैं, ठीक है। गाटरमैन कोच मतलब गाटरमैन कोच, हिंदी में भी और इंग्लिश में सेम सेम। नेक्स्ट देखोगे आप रोजेनमुंड, रोजेनमुंड को रोजेनमुंड ही पढ़ते हैं, रोजेनमुंड रोजेनमुंड ही होता है, ठीक। क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन को मतलब क्लेजन संघनन, संघनन, कंडेंसेशन मतलब संघनन, ठीक। बेंजोइन को बेंजोइन संघनन, ये पहले आ चुकी है, फिर से रिपीट हो गई, बेंजोइन संघनन, ठीक। क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन, रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन हिंदी में, तो ये इसका आ जाएगा क्लीमेंसन अपचयन, ठीक। वॉल किस्नर रिडक्शन, वॉल किस्नर को वॉल किस्नर ही बोलते हैं, रिडक्शन को अपचयन, यानी ये हो जाएगा आपका वॉल किस्नर अपचयन, ठीक। शॉर्टन बॉमैन अभिक्रिया, शॉर्टन बॉमैन रिएक्शन को शॉर्टन बॉमैन ही पढ़ते हैं, ठीक। मेंडियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, शॉर्टन बॉमैन भी इंपॉर्टेंट है। और सिमिट रिएक्शन, ठीक। सिमिट को सिमिट ही पढ़ा जाता है, सिमिट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया को हिंदी में भी मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया ही पढ़ा जाता है, ठीक। सरसों के तेल जैसी गंध आती है इसमें से। नेक्स्ट कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, ये आ चुकी है। नेक्स्ट हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन ही पढ़ते हैं अपन हिंदी में। नेक्स्ट कपलिंग, कपलिंग का मतलब होता है जोड़ना, यानी युग्मन, युग्मन यानी कपलिंग को अपन क्या बोल सकते हैं? युग्मन अभिक्रिया या कपलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस, यानी ग्रेवियल थैलामाइड अभिक्रिया, तो इस नाम को भी इसी से ही जाना जाता है। तो ये कुछ 37 है, इसमें से यदि मैं आपको बता दूं तो कम से कम 4 रिएक्शन तो माइनस कर दो, क्योंकि वो रिपीट हुई है, तो 4 अगर चली जाएंगी तो ये बचेंगी 33। 33 में से 2-3 रिएक्शन बिल्कुल भी ज्यादा काम की नहीं है, जिन पर सिंगल सिंगल टिक लगा है, ठीक। तो आप मान लो 30 रिएक्शनों में से भी यदि मैं रिपीट करके बताऊंगा आपको वापस, तो बहुत इंपॉर्टेंट कितनी है देखो, जिन पर डबल, जैसे कॉल्बे सिमिट, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद में फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण है, अकेला फ्रीडल क्राफ्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसिटिलीकरण की अपेक्षा। स्टीफेन, ठीक, स्टीफेन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं है। उसके बाद में पर्किन, पर्किन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, जिस पर डबल टिक लगा, मैं केवल वही चीजें बता रहा हूं आपको, है ना। नेक्स्ट कैनिजारो, कैनिजारो, कैनिजारो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद में डबल टिक कार्बेल एमीन, यानी ये आ गया आपका कार्बेल एमीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में राइमर टीमैन, राइमर टीमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर भी डबल टिक लगा है। उसके बाद यहां देखोगे तो यहां पर ज्यादा डबल टिक किसी पर नहीं लगाया मैंने, एक गाटरमैन पर लगा सकते हैं, गाटरमैन कोच, गाटरमैन कोच भी डबल टिक में आप लगा लीजिए, डबल टिक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद यहाँ डबल टिक किस पर लगाया मैंने, देखिए इस पर रोजेनमुंड पर नहीं लगा, इस पर लगा लीजिए रोजेनमुंड, ठीक। उसके बाद में कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, क्लीमेंसन, वॉल किस्नर, शॉर्टन बोमैन रिएक्शन, शॉर्टन बोमैन पर डबल लगा है, मेंडियस पर भी, तो शॉर्टन बोमैन पर भी आप लगा लो, शॉर्टन बोमैन रिएक्शन हो गया। मेंडियस, मेंडियस पर भी डबल टिक है। और सिमिट,
सिमेट्री रिएक्शन भी आपकी डबल टिक रिएक्शन है। तो जो डबल टिक रिएक्शन है इनको आपको पहले पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इधर डबल टिक रिएक्शन है क्या, मस्टर्ड ऑयल, इस पे डबल लगा लो, ठीक। और उसके बाद में कार्बोलामीन पहले हो ही चुकी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड कपलिंग, एक कपलिंग पर लगा लो, ठीक। तो ये जो डबल टिक रिएक्शन है ये आपको पहले पढ़नी है, और जब ये हो जाएंगी तब आपको सिंगल टिक पढ़नी है। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो टोटल लगभग संख्या में कितनी है, 30। तो आज आपका काम है कि इन 30 रिएक्शनों को अलग से एक कॉपी बनाइए और उससे उनको अलग से घोट डालो, एकदम भांग की तरह। भांग को जितना ज्यादा घोटते हैं उतना ज्यादा चढ़ती है, रिएक्शन को जितना ज्यादा घोटोगे उतना ज्यादा याद रहेगी। मैंने बहुत प्यारी प्यारी इनकी ट्रिक्स पढ़ाई थी, उन ट्रिक्स को याद रखोगे तो सारी रिएक्शन आपको आसान लगेगी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा डिटेल, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नंबर का भी इधर सुधर नहीं जाएगा। नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं अपन, जिसमें टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक अंक आपको कवर करवाया जाएगा विद कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन भी हम उसमें लेके आने वाले हैं। कन्वर्जन की भी लिस्ट होगी, उनको सॉल्यूशन भी अपन उनका करवाने वाले हैं, यानी ये वीडियो आएगा अपना कल, ठीक है। तो कल तक के लिए इनको पढ़ें, बिंदास रहें और इनको थोड़ा सा आगे तक भी पहुंचाएं, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं रहता पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। तो ये 30 रिएक्शंस पढ़नी है, 30 में से 15-20 जो डबल टेक है उनको पहले पढ़ना। बार बार मैं यही चीज कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। खुश रहो, बिंदास रहो, थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर करते रहो, कमेंट जरूर किया करो, आप लोग कमेंट नहीं करते, और सब्सक्राइबर भी बढ़वाओ धीरे धीरे, और लगे ही कल मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू।